Hello students, how are you all? Welcome to Standard 10th हिंदी। आज हम रसखान के सवये के बारे में अभ्यास करेंगे। ये सवये रसखान जी द्वारा लिखे गए हैं। रसखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ था। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे। इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावल की उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यहाँ रसखान के 4 सवये लिए गए हैं। इनके सवयों में श्री कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति एवं समर्पण की भावना सजीव हुई है। कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन हुआ है। इन सवयों में कृष्ण का धेनु चराना, बेनु बजाना, प्रेम रंग में रंगना और भंगिमाओं के साथ माधुर्यपूर्ण चित्रण हुआ है। कृष्ण के सामीप्य के लिए कवि लकुटी लेकर ग्वालों के संग फिरने की बात करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, रसखान एक मुसलमान कवि होते हुए भी रसखान कृष्ण भक्ति में लीन थे। चलो आओ तो हम सवये का अभ्यास करें। मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। विद्यार्थी मित्रों, पहले सवये में रसखान जी कहना चाहते हैं कि व्रजभूमि अभिभूत है। वे अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने की कामना करते हैं। वे कहते हैं कि यदि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म मिले तो उनका सौभाग्य है कि वो गोकुल में ही जन्म ले और वहाँ गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करें। वे कहते हैं कि यदि वे पशु योनि में जन्म ले तो उसमें उनका कोई वश ही नहीं है। तब वे केवल इतना ही चाहेंगे कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले। यदि वे पत्थर बने तो उसी गोवर्धन पहाड़ के पत्थर हो जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने हाथ से छत्र की तरह उठा लिया था। वे कहते हैं कि यदि उन्हें पक्षी बनने का मौका मिले तो वे गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना के किनारे स्थित कदम वृक्ष की पेड़ों की डालियों पर बसेरा करना चाहेंगे। दूसरा सवैया, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तिज डारो। आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की धेनु चराय बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि कहूँ कल धोत के नाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ लकुटी का अर्थ है छोटी लाठी, अरु का अर्थ है और, कामरिया का अर्थ है छोटा कंबल या कमली, राज का अर्थ है राज्य, तिहु पर का अर्थ है तीनों लोक, आकाश, मृत्यु और पाताल। तजी डारो का अर्थ है छोड़ दूँ, आठहु का अर्थ है आठों, चराई का अर्थ है चरा कर, बिसारो का अर्थ है भुला दूँ,
कबो का अर्थ है कब, कभी। ब्रज का अर्थ है व्रज। तड़ाग का अर्थ है तालाब या सरोवर। निहारो का अर्थ है देखूं। कोटि कहो का अर्थ है करोड़ों। कलधोद के धाम, उसका अर्थ है सोने के राजमहल। करेल का अर्थ है शुष्क प्रदेशों में उगने वाला कंटीला पौधा जिसमें पत्ते नहीं होते हैं। कुंजन का अर्थ है झाड़ियाँ और वारो का अर्थ है नीछावर करना। विद्यार्थी मित्रों, दूसरे सवये में रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की वह लाठी और कमली पाने का अवसर मिले जिन्हें लेकर श्री कृष्ण गाये चराए जाए करते थे, तो उनके लिए मैं आकाश, पाताल और मृत्यु तीनों लोकों का राज्य भी त्याग दूं। वे कहते हैं यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिले तो उसके बदले में मैं अमूल्य 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों से प्राप्त होने वाले सुख को भी भुला दूं। वे कहते हैं कि यदि मुझे कभी अपनी आँखों से व्रज के वन, वहाँ के बाग बगीचों और सरोवरों को देखने का अवसर मिले तो मैं वहाँ उगने वाली कंटीली झाड़ियों के झुरमुटों को भी पसंद करूँगा और उन पर सोने के करोड़ों को महलों को निछावर करने को भी तैयार हूँ। विद्यार्थी मित्रों, क्या आप जानते हो कि 8 सिद्धियाँ किसे कहते हैं? चलो मैं बता दूँ। योग द्वारा प्राप्त होने वाली 8 सिद्धियाँ इस प्रकार है। पहली अणिमा, दूसरी लघिमा, तीसरी प्राप्ति, चौथी प्राकाम्य, 5वीं महिमा, 6ठी ईशित्व, 7वीं वशित्व और 8वीं कामवसायिता। तो ये है 8 सिद्धियाँ। 9 निधियाँ किसे कहते हैं वो भी जान लें। कुबेर के 9 खजाने, पहला पद्म, दूसरा महापद्म, तीसरा शंख, चौथा मकर, 5वां कच्छप, 6ठा मुकुंद, 7वां कुंद, 8वां नील और 9वां खर्व। ये सब 9 निधियाँ हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब हम तीसरा सवैया देखेंगे। जा दिन ते वह नंद को छोहरो, या बन धेनु चराई गए हो। मोहिनी ताननी गोधन गाय के, बेनु बजाई रिजाई गए हो। ताही धरी कछु तो नसो के, रस खान हिये में समाई गयो है। को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। विद्यार्थी मित्रों, तीसरे सवये में रसखान जी हमें ये कहना चाहते हैं कि जिस समय नंद जी का छोरा श्री कृष्ण इस वन में गायों को चराकर गया है और अपनी मुरली की मनमोहन तान से यहाँ की गायों को रिझा गया है, तभी से वह लोगों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर गया है कि वह जन जन के हृदय में घर कर गया है। तब से व्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह ही नहीं करता है। लगता है जैसे सारे ब्रजवासी नंद जी के छोरे पर न्योछावर हो गए हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम चौथा और आखिरी सवैया देखेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखही, गुंज की माला गरे पिहरोगी। ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। भावत हो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी। पे मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ मोर पखा का अर्थ है मोर का पंख। राखी हो का अर्थ है रखूंगी।
गुंज का अर्थ है एक प्रकार की बेल की लाल रंग की बीज। माल का अर्थ है माला। गरे का अर्थ है गले। पहिरंगी का अर्थ है पहनूंगी। भाव तो का अर्थ है पसंद आएगा। वही का अर्थ है वही। मेरो का अर्थ है मेरे। स्वांग भरूंगी का अर्थ है रूप धरूंगी या नकल करूंगी। पे का अर्थ है पर लेकिन। अधरान का अर्थ है होठों पर। धरी का अर्थ है रखी हुई। अधरा का अर्थ है होठों पर और धरूंगी का अर्थ है रखूंगी। चौथे सवये में रसखान जी कहना चाहते हैं, श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं, गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए वह सारा स्वांग करने के लिए तैयार है जो कुछ करना उनके श्री कृष्ण को प्रिय था। गोपियाँ कहती है कि वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर के ऊपर मोर के पंख धारण करेंगी। वे अपने गले में गुंजों की माला धारण करेंगी। वे श्री कृष्ण का वेश धारण कर पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर और अपने हाथों में लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ साथ वन में भटकेंगी। वे कहती है कि अपने कृष्ण के लिए वे उनके सारे रूप धारण करेंगी जो उन्हें अच्छे लगते थे, पर वे एक स्वांग कभी नहीं करेगी जो श्री कृष्ण किया करते थे। वह यह है, वे श्री कृष्ण की तरह मुरली नहीं बजाएंगी। वे कहती है, जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर बजाया था, उस मुरली को हम अपने होठों पर कभी नहीं रखेंगी, क्योंकि इससे वह झूठी हो जाएगी और अपने आराध्य के साथ ऐसा व्यवहार कदापि नहीं करना चाहती है। विद्यार्थी मित्रों, कवि रसखान के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अद्भुत आकर्षण और अपार श्रद्धा भावना है। यहाँ रसखान के 4 सवये दिए गए हैं जिनमें यह भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रसखान श्री कृष्ण की लीला भूमि और कृष्ण से जुड़ी हर छोटी बड़ी वस्तु के समीप रहने की कामना करते हैं। श्री कृष्ण के संपर्क में रहने के लिए वे अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तत्पर है। वे व्रज में श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं के जादू से अभिभूत है और श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के निश्चल एवं पवित्र प्रेम का भाव भरा वर्णन करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, तो ये थे रसखान जी के सवये। आशा रखती हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय। थैंक यू वेरी मच।